almost now. Hardly 40-50 days are left for the prelims. So this is the crucial time that will decide whether you will clear the prelims or not. And many of the aspirants, they make mistakes, common mistakes they make in these 40-50 days, जो result जो हमें negative result मिल सकता है. So some of the basic things that I'm going to tell you that you should definitely follow so that you get your desired results. और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमनली हम इस टाइम में फेस करते हैं, या जो हमारी थॉट प्रोसेस है, जो फोमो एक क्रिएट होता है मार्केट में, उन कुछ चीज़ों की वजह से हमारा प्रिपरेशन और फोकस इन दिनों में ख़राब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. तो वो मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, द कॉमन डूज़ एंड डोंट्स जो आपको फॉलो करने ही करने हैं. तो सबसे पहले हम डोंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ डोंट वेट फॉर द मैराथन वीडियोस. ठीक है, जो भी वो मैराथन वीडियोस आती है 10, 20, 30 घंटे की, जिसमें पूरा सब्जेक्ट कवर होता है, उस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है. उसके लिए वेट मत करो. ठीक है, उस वीडियोस देख के रिवीजन आपकी नहीं होगी. आपकी रिवीजन तभी होगी जब आपका जो रिसोर्स है, जो आपने पहले फॉलो किया है, उसको 2-3 बार पढ़ा होगा. उसी रिसोर्स पे आपको स्टिक रहना है और मैराथन वीडियोस पे रिवीजन के लिए डिपेंड नहीं रहना है. ठीक है. सेकंड पॉइंट है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ करंट अफेयर्स. ठीक है, प्रीलिम्स जो है वो आपकी स्टैटिक पे ही निकलेगी. स्टैटिक पे आपका होल्ड अच्छा होना चाहिए. स्टैटिक की रिवीजन ज़्यादा करो. करंट अफेयर्स का रोज़ कुछ ना कुछ नया आएगा. अभी लोग रिवीजन जो भी मॉड्यूल निकालेंगे पूरे साल का, फिर 6 महीने का, ऐसे कुछ तो करेंगे, लेकिन नए रिसोर्स के पीछे मत जाओ. करंट अफेयर्स कुछ ना कुछ ऐड होने ही वाला है. फोकस ऑन द स्टैटिक मोर. ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हो गए. मैराथन रिवीजन के लेक्चर्स पे डिपेंड मत रहो. सेकेंड इज़ करंट अफेयर्स से डरो मत. ठीक है, फोकस मोर ऑन स्टैटिक. थर्ड थिंग इज़ डू नॉट इग्नोर योर हेल्थ, बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ. ठीक है, अभी आप 10, 12 और उससे भी ज़्यादा घंटे पढ़ रहे होंगे एक जगह पे बैठ के, तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड इज़ मेंटल हेल्थ. आपको बहुत से सेल्फ डाउट और बहुत से रिग्रेट्स या रेट्रोस्पेक्टिव थॉट्स कि शायद मैं पहले स्टार्ट कर लेता, मैंने पहले टेस्ट स्टार्ट करनी चाहिए थी, ये पढ़ना चाहिए था, ये कोचिंग करना चाहिए था, जो भी है, जो भी रेट्रोस्पेक्टिव थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं, लेट मी टेल यू, वो उतने मैटर नहीं करते और वो सबके मन में आते हैं. लेकिन जो क्लियर करता है वो उनको कंट्रोल करने की एबिलिटी रखता है, और वही आपको डेवलप करनी है. ठीक है, सेल्फ डाउट्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि अनसर्टेनिटी है इस एग्ज़ाम में. पता नहीं है क्या होने वाला है. प्रिपेयर करने के बाद भी फिर भी आपको कॉन्फिडेंट रहना है और इन सब चीज़ों में नहीं फंसना है. ठीक है, तो मेंटल हेल्थ पे आपको फोकस करना है. उसके लिए आप जो भी सॉल्यूशन है वो मैं डूज में बताऊंगा, लेकिन पॉइंट ये है कि डोंट इग्नोर योर हेल्थ, बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट मैं ये बोलूँगा आपको कि जो भी स्ट्रैटेजी वीडियोस अभी आएंगी, ठीक है, कि पेपर ऐसे सॉल्व करना है, 50 ट्रिक्स, 30 ट्रिक्स जिससे मैंने पेपर सॉल्व किया और आप यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो, लास्ट 30 डेज 40 डेज़ में ये स्ट्रैटेजी, और पेपर सॉल्विंग जो टेक्निक है, ये टेक्निक्स, वो टेक्निक्स, उस पर आपको डिपेंड नहीं रहना है. ठीक है. लेट मी टेल यू वन बेसिक थिंग, ट्रिक्स से प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगी. ठीक है, ट्रिक्स आपको हेल्प करेगी 5 या मैक्सिमम 10 क्वेश्चन सॉल्व करने में. ठीक है, लेकिन उस लेवल तक जाने के लिए आपको एक जो 40-50 क्वेश्चंस है जो सब लोग करेंगे, जो क्लियर करने वाले हैं, वो आपको क्लियर करने हैं, और वो 40-50 स्टैटिक में से आएंगे, आपके रिसोर्स में से आएंगे, तो वो इम्पोर्टेंट है. ट्रिक्स से पूरा पेपर सॉल्व नहीं होगा. वो रेट्रोस्पेक्टिव आप एनालिसिस करके कैसे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन रियल एग्ज़ाम में सिर्फ ट्रिक्स से पेपर सॉल्व नहीं होगा. उससे आपको बोनस मिल सकता है. ठीक है, अगर आप खुद के मेहनत से, रिवीजन से 80 मार्क्स तक आओ, उसके बाद 10-20 मार्क्स आप ट्रिक्स के साथ उसको इंक्रीज़ कर सकते हो. ठीक है, तो सिर्फ ट्रिक्स से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा. डोंट डिपेंड ऑन सच वीडियोज़. ओके, ट्रस्ट योर रिसोर्सेज, ट्रस्ट योर रिवीजन. ठीक है, तो ये सारे जो डोंट्स है वो आपको फॉलो करने ही करने. मैं एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेता हूँ आपके लिए. सबसे पहले है मैराथन वीडियोस, उसके ऊपर डिपेंड मत रहो. सेकेंड इज़ करंट अफेयर से डरो मत.
ठीक है। जो नए रिसोर्स आएंगे उसको मत, आपको अभी कुछ फॉलो नहीं करना है नए रिसोर्सेज को। थर्ड इज़ आपको आपकी हेल्थ पे फोकस रखना है, बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। एंड फोर्थ इज डोंट डिपेंड ऑन द ट्रिक्स टू क्लियर द प्रीलिम्स। अभी हम डिस्कस करेंगे डूज कि आपको करना क्या है, ठीक है। इस जो भी टाइम बचा है उसमें आपको क्या करना है। फर्स्ट थिंग, जो आपने आज तक ऑलरेडी पढ़ा है उसको ही रिवाइज करो, ठीक है। जो आपने पढ़ा होगा वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड रिसोर्सेज पढ़े होंगे, जो भी है, लक्ष्मीकांत है या NCERT है, जो भी है, वो स्टैंडर्ड ही रिसोर्सेज है, उस पर ट्रस्ट करो। अगर अभी आके कोई क्लेम कर रहा है कि हमारे रिसोर्स में से, हमारे नोट्स में से ये आया वो आया, वो तो कुछ ना कुछ हम लिंक कर ही सकते, ठीक है, पर वो मैटर नहीं करता है। एक दो क्वेश्चन के लिए आपका रिसोर्स चेंज मत करो, जो आपने पढ़ा है वही रखो, ठीक है। तो ट्रस्ट योर रिसोर्सेज एंड ट्रस्ट योर स्टडीज दैट यू हैव ऑलरेडी डन टिल डेट। सो नो न्यू रिसोर्सेज, ओके। स्टिक टू योर ऑलरेडी रेड कंटेंट। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड डू, आपको क्या करना है, MCQ प्रैक्टिस करना ही करना है, ठीक है। द एग्जाम इज अबाउट MCQs, you have to solve 100 MCQs for GS पेपर। प्रैक्टिस सॉल्विंग MCQs ऑन डेली बेसिस, ठीक है। मैं एक सब्जेक्ट कर लेता हूँ फिर करूँगा, या 2 दिन रिवीजन कर लेता हूँ फिर करूँगा, ऐसे मत करो, उसमें आपका टाइम जाएगा। रोज आपको रिवाइज भी करना है और MCQ भी सॉल्व करने हैं। तो आई वुड सजेस्ट आप 9:30 to 11:30 जो पेपर का टाइम है, उस टाइम ड्यूरेशन में MCQ सॉल्व करने की कोशिश करो, 100 क्वेश्चंस। और टाइम लिमिट कंसीडर करो कि आपका एग्ज़ाम का दिन है और उस एंगल से आपको पेपर या MCQ सॉल्व करने हैं, ठीक है। और उसमें भी आपको प्रेफरेंस PYQs को देने हैं। जब आप MCQ की प्रैक्टिस करोगे तो आपको UPSC के PYQs की प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ठीक है। सॉल्व इट मल्टीपल टाइम्स। पिछले 10-20 सालों के आप PYQ सॉल्व करो, ठीक है। उसकी लैंग्वेज देखो, मैंने PYQs पे सेपरेट वीडियो बनाए हैं, क्यों, कैसे, कब सॉल्व करना है, वो आप देख सकते हो। इन शॉर्ट मैं आप इतना ही बताऊंगा कि प्रायोरिटाइज PYQs ओवर प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मॉक्स, ओके। आपको याद होने चाहिए PYQs, इसलिए क्योंकि फिर आपको वो जो नैक है, वो जो एप्टीट्यूड है, वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग योर रिसोर्सेज, सेकेंड इज़ MCQ सॉल्विंग, थर्ड इज़ PYQs को प्रायोरिटाइज करो, फोर्थ इज़ जो भी मैंने बोला आपकी मेंटल हेल्थ के लिए जो भी चीज़ें अच्छी होंगी वो आपको अभी करनी है। एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, थोड़ा काम रहो, सेल्फ टॉक करो, ठीक है। इट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। आपको शांत रहने में वो काफ़ी हेल्प होगा। मैंने भी मेरे प्रिपरेशन के टाइम में ये किया था, अभी भी मैं करता हूँ। यू नीड टू टॉक टू योर सेल्फ। जो भी है, हम पॉजिटिव अफर्मेशंस कहते हैं या मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, यू नेम इट, एनीथिंग एज पर योर विश, पर खुद से बातें करो कि जो भी है आपको वो करना है। यू हैव टू बूस्ट योर सेल्फ अप, ठीक है, कोई दूसरा नहीं करेगा। एग्ज़ाम हॉल में भी आपको ही शांत रहना है, आपको ही क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और आपको ही इवेंचुअली वो सॉल्व भी करना है। तो सेल्फ टॉक करो, इट विल हेल्प यू टू स्टे काम। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है और बेसिक चीज़ें करो, ठीक है। कुछ नया, कुछ अलग करने की मत सोचो, और एंग्जाइटी, डिप्रेशन या प्रेशर में मत आओ, ठीक है। आपके स्टडीज़ को ट्रस्ट करो, प्रोसेस को ट्रस्ट करो। इतने भी दिन काफ़ी है, ठीक है। 4-5 जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेस है स्टैटिक के लिए, वो 3-4 बार रिवाइज करके आपने MCQs प्रैक्टिस करके किया तो भी आपका प्रीलिम्स आराम से हो जाएगा। पर अभी दिमाग शांत रखने का टाइम, ठीक है। यहाँ पे अभी आपकी पर्सनैलिटी की वो चीज़ें यूज़फुल होगी जो एज अ ऑफिसर आपको रिक्वायर्ड है। जैसे आपका दिमाग शांत होना चाहिए, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, आपको काम रहना है इस प्रेशर सिचुएशन में, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टाइम फ्रेम में आपको रिवर्स प्लानिंग भी करनी है। उसका मतलब क्या, आपके प्रीलिम्स के दिन जो आपका संडे होगा उससे पहले जो वीक होगा, उस वीक में आप क्या पढ़ने वाले हो ये आपको अभी से पता होना चाहिए, ठीक है। लास्ट डे में आप ऐसी चीज़ें पढ़ो जो जल्दी भूल जाओगे, जैसे कि आर्टिकल से, शेड्यूल से या एक्ट से, स्पेक्ट्रम्स के, मॉडर्न हिस्ट्री के, वो सब चीज़ें जो आप ज़्यादा भूल सकते हो पर इम्पॉर्टेंट है, वो आपको आखिरी दिन पढ़ना है और उस एंगल से रिवर्स प्लानिंग आप करो, ठीक है। तो ये कुछ डूज एंड डोंट्स थे जो आपको फॉलो करने हैं। It will help you to clear your prelims. If you have any doubt, you can contact me and study well. All the best. Take care of yourself.